कुछ अरसे पहले मेरी बेटी घर आने के बाद रोना शुरू हो गई और मैंने जब उससे पूछा कि क्या हुआ तो उसने बताया कि मेरे क्लास फेलोज़ ने दोस्तों ने मुझे अपने ग्रुप से निकाल दिया। अब ये उसके लिए एक बहुत मुश्किल सूरत हाल थी, लेकिन मैंने ज़्यादा तवज्जो न दी और उसे अपने पास बिठाकर इधर उधर की बातें करना शुरू हो गई। जब मैं इस कोर्स की तैयारी कर रहा था और मैं सोशल रिजेक्शन के बारे में पढ़ रहा था तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि बहुत सी ऐसी स्टडीज़ की जा चुकी हैं जिसमें बताया गया है कि सोशल रिजेक्शन आपके दिमाग के उस हिस्से को एक्टिव करती है जो कि फिज़िकल पेन में एक्टिव होता है। यानी जब आपको चोट लगती है, आपका बाजू फ्रैक्चर होता है, उस वक्त जिस किस्म की आपको पेन हो रही होती है, सोशल रिजेक्शन भी बिल्कुल वैसे ही पेन देता है। मैं आपको यहाँ पर वो स्टडी भी दिखा रहा हूँ और उसके रिलेटेड कुछ आपको यहाँ पर तस्वीर भी दिखा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि सोशल रिजेक्शन बच्चे को फिजिकल पेन देती है। तो अगर बच्चे को चोट लगी या उसे सोशल रिजेक्शन का सामना करना पड़ा, ये उसके लिए बराबर है। इसी तरीके से जब बच्चों को रिजेक्ट किया जाता है, उन्हें रिजेक्शन का सामना होता है, तो हमारे पास कोई भी ऐसे तरीके नहीं है कि हम बच्चों को बताएं कि रिजेक्शन से आपने किस तरीके से निकलना है। शाहीन शाह अफरीदी को किसी स्कूल में ये नहीं बताया गया होगा कि अगर आपको सेमीफाइनल के क्रूशियल मैच में आखिरी ओवर में ऑस्ट्रेलिया से 2 छक्के पड़ जाएं तो वो रिजेक्शन और वो फेलियर का आपने सद्देबाप कैसे करना है। यकीनन वो डिप्रेशन में गया होगा और बड़े अरसे तक डिप्रेशन में ही रहा होगा। हमें अपने बच्चों को सोशल रिजेक्शन के बारे में बहुत अच्छे तरीके से बताना भी चाहिए और उसको फील भी करना चाहिए, और जब बच्चा सोशली रिजेक्ट होके आए तो उसे बिल्कुल वैसे ही ट्रीट करना चाहिए जैसे कि वो बाहर से एक चोट खाकर आया है, और उसके साथ बैठ के काउंसलिंग करनी चाहिए और उसे ढाढ़स देनी चाहिए।